मुरली बाबा की, जिसमें आज बाबा हमारी बेहद सूक्ष्म ना चेकिंग भी कराते हैं, हमें सावधानी भी देते हैं। तो बाबा के महावाक्य जो आज के हैं, बाबा कहते हैं डबल अहिंसक, अर्थात अपवित्रता, अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में हो। तो बाबा जो कहते हैं डबल अहिंसक, है ना, जब से हम बाबा के बने तो बाबा ने हमें अहिंसक से भी ऊपर ना, शरीर से तो कोई भी विकर्म ना हो, लेकिन बाबा हमें उससे भी, क्योंकि बाबा कहते हैं ना आप तो पूरी दुनिया से न्यारे हो, आपकी बातें, आपके संस्कार, आपका व्यवहार, ये पूरी दुनिया से न्यारा। तो अहिंसक तो वो तो है ना, अज्ञानी आत्माओं के लिए भी चलता है, पर बाबा कहे कि ज्ञानी बच्चों के लिए तो डबल अहिंसक। और अगर हम अपनी इस मुरली को सुनते हुए डीप चेकिंग करें तो हमें बहुत रियलाइज होता है कि अभी भी हम सागर के ऊपर हैं ना। जैसे सागर को भी आप देखें, विशाल सागर को, पानी को, तो ऊपर भी बहुत मूल्यवान चीजें उस किनारे पे मिलती है ना। लेकिन सही मजा उसको आता है जो डेप्थ में जाता है। पर अगर हम बाबा की ये मुरली जो आईना है, बाबा की हर मुरली आईना होती है, अगर हम इस आईने में अपने आप को देखें तो हमें आज रियलाइज होता है कि हम कितने ऊपर हैं, है ना। और हमें कई बार ही लगता है कि हमने बहुत अच्छे से ज्ञान को समझा है, पर एक्चुअली में डेप्थ में तो अभी और जाना बाकी है। तो बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में हो। बाबा ने हमें ये एक मास्टर चाबी दी है कि देह के आकर्षण से परे होना, क्योंकि देह बहुत बुरी चीज है ना। जिस दिन से इस भान में आए तो विकार हावी ही होते गए। अब इसी दुनिया में, विकारी दुनिया में रहते हुए इससे न्यारे होने के लिए बाबा ने हमें ये एक मास्टर चाबी दे दी कि बच्चे, भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, जब शरीर में आते हो संबंधों में तो भाई बहन की दृष्टि, और आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि व्यवहार में। तो यदि हम अपने आप को संपन्न पवित्र बनाना चाहते हैं, हम पवित्रता की अपनी धारणा को मजबूत करना चाहते हैं, और हम अन्य आत्माओं से भी यही सहयोग चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि उनके प्रति भाई भाई की होना बहुत जरूरी है ना। दुनिया में भी देखे तो दृष्टि का बहुत महत्व है। कई ऐसी द्वापर से लेके आत्माओं की यादगार है कि जो एक दो को नहीं देखते हैं, माना जो भाइयों ने सन्यास किया है वो बहनों को बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके हद के सन्यास में भी उनको ये पता है कि ये जो दृष्टि बदलना, ये हमारी सारी तपस्या को समाप्त कर देगा। कहते सूरदास ने अपनी आंखें ही फोड़ ली कि अगर मेरी दृष्टि एक सेकंड भी बदली तो मैं जिस चीज को खोज रहा हूं, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सदा के लिए वंचित हो जाऊंगा, है ना। पर बाबा ने हमें उससे भी ऊपर चैलेंज दिया कि बच्चे, सब कुछ देखते भी बस दृष्टि को बदल लो, है ना। तुम्हें आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, फोड़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी दृष्टि को ही चेंज कर लो, वरना तुम्हारा ध्यान उसके शरीर पे जाए ही नहीं, क्योंकि शरीर बहुत बुरी चीज है ना। हम कहें कि हम भाई बहन हैं। किसी ने पूछा कि मधुबन नई पार्टी जब जाती है तो पूछा कि आप कहते हैं कि हम आपस में संबंधी हैं, तो संबंधी हैं तो फिर अलग अलग क्यों बैठना है, भाइयों को अलग बहनों को अलग क्यों, जब हम एक परिवार हैं, परिवार में तो सब एक साथ बैठते हैं, पर यहाँ आते हैं क्लास में जाते हैं तो क्यों अलग अलग बैठाते, फिर परिवार कैसे हुआ, है ना। तो उनको क्या कहेंगे। पर ये हम ब्राह्मण जानते हैं ना कि ये शरीर जो है ना, अगर एक जहाँ मेल फीमेल, जब हम उस संबंध में आते हैं और वो एक अगर टच भी हो जाए तो वो कहाँ से विकार को जन्म दे देता है। दुनिया में पतंजलि बोला। विकार शुरू दृष्टि से ही होता है ना। बिल्कुल।
और वो दृष्टि ही बुद्धि को चंचल करती है, उस शरीर की तरफ आकर्षित करती है। तो बाबा का जब तक तुम्हारी वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं हो जाती, तब तक इस शरीर से भी तुम्हें दूर रहना होगा, है ना। कोई रास्ता ही नहीं तुम्हें ऐसा लाना है जहां से माया तुम्हारी बुद्धि को खराब करे। तो बाबा कहे इसलिए सदा, और ये दृष्टि सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है, कि खुद के शरीर में रहते भी खुद को आत्मा समझना। चैरिटी बिगेन्स एट होम, बाबा कहते हैं। पहले स्व से शुरुआत, क्योंकि जब तक मैं स्वयं को आत्मा नहीं समझती, है ना, तब तक मैं दूसरों को कैसे देखूंगी, क्योंकि जब तक मुझे ही अपने देह की इतनी हैबिट है। दूसरा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों में, चलो बाहर किसी के लिए ये पुरुषार्थ करना इजी होगा कि लोगों को देखे हम आत्मा आत्मा समझे, पर बात आ जाती है मेरे तन की और मेरे संबंध की। मेरा बेटा नहीं, वो आत्मा है, ये समझना, वहां पे परीक्षा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे भाई भाई की दृष्टि रखो, तो स्मृति स्वरूप सहज हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। हम्म। दुनिया में कहते हैं आत्महत्या, पर बाबा ने हमें बताया ना, वास्तव में आत्मा की तो हत्या ही नहीं होती। वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो शरीर की हत्या की गई। पर बाबा हम बच्चों के लिए ये बात कहते हैं कि बच्चे तुम वास्तव में आत्महत्या आत्मघात कितनी बार करते हो, है ना। तुम्हें बता दिया तुम आत्मा हो, ये शरीर तो वैसे भी विनाशी है ना। पर तुम खुद आत्मा अपना घात कितनी बार करती है। तो बाबा उसको कितने सुंदर रीति से एक्सप्लेन भी करते हैं कि ऐसे जो डबल अहिंसक होते हैं, जो संपूर्ण पवित्र होते हैं, जिसकी मनसा में भी विकार नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्वप्न है वो हमारे संकल्पों की रचना है। हमने जो भी संकल्प पूरे दिन में क्रिएट किए हैं, वो रात्रि को एक चित्र के रूप में हमारी बुद्धि, हमारा मन वो चित्र देखता है, हमारा मन वो चित्र देखता है, कहते हैं स्वप्न। पर बाबा का इस संपूर्ण पवित्र आत्मा की निंद्रा भी योग निंद्रा होती है, क्योंकि हम जब बाबा को सरेंडर होके सोते हैं, तो वो नींद में बाबा हमसे जो सेवा कराना चाहता है हमारे मन से, वो कब हो सकती है, जब हम बाबा को सरेंडर होकर सोते हैं, है ना। और पूरा दिन सरेंडर रहे, तब तो सरेंडर होके सो भी पाएंगे ना। पूरा दिन हम व्यर्थ में थे, देहभान की दृष्टि थी, और रात को कहे बाबा मैं तेरी गोद में, चलो गोद में तो गए, पर मन तो अपना काम करेगा ना। फिर कहेंगे मैं योग करके भी सोया, फिर भी मुझे स्वप्न आते हैं, है ना। तो जिसकी योग निंद्रा होती है वो स्वप्न नहीं देखता, और अगर उसको कोई स्वप्न आया भी तो वो बहुत रॉयल होता है, सेवा का होता है ना। कि हमें फरिश्ते नजर आते हैं, हमें हमारी महारथी आत्माओं के साथ की जर्नी नजर आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल अहिंसक वो के जिसके स्वप्न में भी बिल्कुल व्यर्थ न आए, उसका उसके अपने सपनों पर भी कंट्रोल हो। तो कभी महापाप आत्मघात नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिर कर, अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। हाँ? आत्महत्या ऊपर से गिरे, है ना, मैंने सुसाइड किया। भावक के यहाँ आत्मा की हत्या माना अपनी श्रेष्ठ स्वमान की ऊंची स्थिति से, उस ऊंचे आसन से उतर जाना, गिर जाना। तो ऊंचाई से नीचे गिरना घात है ना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृति होना, ये भी पाप के खाते में जमा है। हम बड़े बड़े, अब जब अपना चार्ट लिखते हैं तो हम उसमें लिख तो देते हैं बाबा आज मैंने दुख नहीं दिया, आज मैंने इतनों को आपका संदेश दिया। तो ये मोटे रूप से हम अपने आप की चेकिंग कर लेते हैं। जैसे हम आईने में, हमारी हैबिट होती है ना, हम बहुत गहराई से आईने के नजदीक जाके अपना चेहरा देखते हैं, ना कि कहीं भी कोई भी चीज सुव्यवस्थित तो है ना, कि बिल्कुल गहराई में नजदीक आईना दिख रहा है पर बिल्कुल नजदीक जाके चेक करते हैं। एक होता है आईना देख लेना, और एक होता है बिल्कुल नजदीक जाके अपने आप को देखना, है ना।
तो बाबा कहते हैं कि हम रात्रि को बाबा को अपना चार्ट देते हैं, आईना देखते हैं, पर क्या उतनी गहराई से नजदीक जाकर हम देखते हैं कि हम, बाबा हमने आज दुख तो किसी को नहीं दिया, ये मोटे रूप से हमने पाप तो नहीं किया, पर आज मैं कितनी बार अपने स्वमान की सीट से नीचे उतरी। बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म पाप जो आपके बनते जा रहे हैं, उसकी चेकिंग हमने नहीं की, जो हमारे ऊपर एक बोझ है। इसलिए कई वर्षों तक हम योग करने के बाद भी एक ऐसा समय आता है, कहते हैं अब मेरा योग नहीं लगता, मुझे स्ट्रेस फील होने लगा। इतने वर्षों से हम दुनिया वालों को कहते हैं राजयोग करो और सारी तकलीफें मन की तन की दूर, पर अगर ब्राह्मण मन से दुखी हो जाए तो क्या कहेंगे, कहाँ जाएगा? अज्ञानी को तो हम राजयोग करा के छुड़ा लेंगे, है ना, पर ज्ञानी कहाँ जाएगा? तो उसको जाना पड़ेगा नजदीक, डेप्थ में, अपने चेहरे को मोटे मोटे रूप से अब तक चेक किया इतने वर्षों से, 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, पर अब वो नजदीक जाके देखने की आवश्यकता है कि अवज्ञाएं कितनी हुई। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा कि अपनी सीट से उतरना, उतना वो सारे कर्म पाप के खाते में ही जाते हैं। क्योंकि जहां स्वमान की सीट पर नहीं है तो जरूर देहभान की सीट पर जरूर है, और देहभान में तो पाप कर्म ही होने हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप की स्थिति से नीचे आना, विस्मृति होना, ये भी पाप के खाते में जाता है। इसलिए कहा जाता आत्मघाती महापापी। हाँ, आत्मा की ये हत्या महापाप है। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून भी नहीं करती। अपने आप को मारना या दूसरे को मारना, हत्या तो हत्या ही हुई ना। हाँ, तो भावक है ना, वो अपनी हत्या करती ना दूसरों की। तो खून करना अर्थात हिंसा करना ही है ना। तो आप में से कौन खून करते हैं? हाँ, भावक क्वेश्चन मार्क से पूछते हैं कि खुद को जो मारता है वो दूसरों को मारने की हिम्मत भी रखता ही है। हाँ, माना, क्योंकि खुद को मारने के लिए ज्यादा डेयरिंग चाहिए। तो बाबा का जो बार बार खुद को, आत्मा को स्वमान से नीचे लाता रहता है, उसके लिए बहुत इजी है दूसरों को गिराना। तो चेक करना, बाबा पूछ रहे कौन खून करता है? जो भाव द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परवश, कुसंग के वश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हैं, तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। हमें जो दिव्य बुद्धि मिली है, ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भक्ति में हम विवेकहीन भावनाएं रखते थे। हाँ, भावनाएं थी। बाबा कहते ना, ना तुम्हें शिव का पता था, ना तुम्हें स्वयं का पता था। क्यों करते थे? नहीं पता। माना विवेकहीन बुद्धि से हम भावनाओं से करते थे, फिर वो भावनाएं भय में आ गई, फिर भय से करने लगे, है ना। फिर भय एक दिखावा हो गया, दिखावे से करने लगे। पर जब बाबा आए तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, माना ज्ञान। देखिए, आत्मा के जो गुण है 7, तो उन 7 गुणों में ज्ञान जो है वो बुद्धि का काम है, और जो 6 गुण है वो फीलिंग्स हैं। हम कभी कहते हैं मेरी बुद्धि में प्यार आ रहा है, हम कहते हैं मेरी बुद्धि में ज्ञान है, मैं फील कर रही हूँ प्यार को, खुशी को, आनंद को। तो दुनिया में इन गुणों को हम विवेकहीन बुद्धि से, ज्ञान नहीं था इसलिए हम विकारों से फील करते थे। पर बाबा ने आकर कहा जो आत्मा 7 गुणों से बनी है, उसके लिए बाबा ने हमें नॉलेज दिया। और नॉलेज माना सद विवेक, वो भी ईश्वरीय नॉलेज जो सद विवेक है। और सद विवेक से
हम इस शरीर में रहते परम धाम की खुशी को फील करते हैं, सत्युग को फील करते हैं। माना ज्ञान ये बुद्धि का काम है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे बुद्धिवानों का बुद्धिवान कहते हैं, चाहिए। है ना। और जो 6 गुण है, प्यार, सुख, शांति, आनंद, खुशी, यह आत्मा की फीलिंग्स है, मन का काम है। पर जब बुद्धि के पास नॉलेज होगा तो मन सही फील कर सकता है, वरना वो चीजों में खुशी ढूंढता था। आज हम यहाँ परमधाम में जाते हैं लेने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब आप अपनी सीट से उतरते हो, आत्मा का खून कब करते हो? जब आप अपनी इस दिव्य बुद्धि को, आत्मा के गुणों को खत्म करते जाते हो, महसूस नहीं कर पाते हो उसको, श्रीमत पर महसूस नहीं करते, क्योंकि गुणों में भी पवित्रता नहीं है तो वो गुण गुण नहीं है। प्यार में अगर हर गुण में पवित्रता आती है, जिस ज्ञान में पवित्रता नहीं है वो ज्ञान विनाश करता है। प्रेम में पवित्रता नहीं है तो वो स्वार्थ है। खुशी में पवित्रता नहीं है तो वो दुख देता है और दुख लेता है ना। तो हर गुण में से तो कहा पवित्रता सर्व गुणों की जननी है। अगर जिस गुण से पवित्रता ही निकल जाएगी तो वो विकार बन जाता है ना। इसलिए कहते हैं किसी का प्यार भी बड़ा दुख देने वाला होता है। तो बाबा कहते हैं कि वो दिव्य बुद्धि को मार देते हैं, बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूं लेकिन कर लिया, न चाहते हुए भी हो गया। गोया यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना। समझदार विवेक वाली बुद्धि जो चाहती है वो ही करवाती है इंद्रियों से। पर जब विवेक को ही खून कर दिया, कहते तुम्हारा विवेक मर चुका है क्या? हाँ। तो बाबा कहते जब विवेक को ही खत्म कर दिया तो ना चाहते भी गलतियां तो होगी ना। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी तो हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? खून भी करेंगे, चोरी भी करेंगे। आज देखो बाबा क्या क्या बता रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहे तुम ब्राह्मण क्या चोरी करते हो? तो कहते हैं शूद्रपने के संस्कार, स्वभाव व बोल, किसी के प्रति भावना, ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लाते हो व अपनाते हो तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो। पूरा जब आईना, पूरा आईना दिखा दिया बाबा ने। जी बिल्कुल, है ना, इतनी गहराई से ना हम तो बड़े फलक से कहते थे बाबा हम चोरी भी नहीं करते, है ना, हम तो इतने डबल अहिंसक हैं, पर बाबा आज बता रहे हैं देखो चेक करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि शूद्रों की चीजें चोरी की ना, तो जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु है ही नहीं, तो दूसरों की वस्तु यूज करना अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी शूद्रपने के संस्कार व स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना। हम ब्राह्मण बन गए, हम कहें हमने सब लौकिकपना छोड़ दिया, पर देखो सिर्फ मैदान बदल गया है। कई बार हम अपने आप को चेक करें तो पहले हम अज्ञानतावश लड़ते थे, ईर्ष्या क्रोध राग में आ जाते थे, अब हम नॉलेजफुल होके लड़ते हैं। हाँ, छोटा बच्चा होता है तो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता है, मारा मारी करेगा, बड़ा हो जाएगा तो कोर्ट में जाके लड़ेगा, तुमने इतना ले लिया मुझे। अब लड़ तो दोनों रहे हैं, पर अब थोड़ा रॉयल्टी से लड़ रहे हैं, हमने मैदान चेंज कर लिया, है ना। करेक्ट। अभी भी करेक्ट। संस्कार वही यूज कर रहे हैं, हम्म। वो ये नहीं करता, वो सेवा में ये नहीं करता, मैं ही करूं। सेवा की खुशी तब होती है जब मैं सिर्फ अपने आप को और बाबा को देखूं। हम कई बार ही सोचते इसका सहयोग नहीं मिलता, ये इतने साल से ज्ञान में चल के इसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं पुराने, पहले भी हम सोचते थे, है ना, पहले भी हमें लगता था, ये संकल्प तो पहले भी चलते थे जब हमें बाबा नहीं मिला था कि ये ऐसा क्यों करते हैं। आज हम अज्ञानियों के लिए क्वेश्चन नहीं करते, बड़े रॉयल्टी से कह देते वो तो अज्ञानी है ना, पर ये क्वेश्चन हम ज्ञानियों के लिए करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़े रॉयल हो गए, अब हम्म। रॉयल्टी से लड़ाई कर रहे हैं कि बाबा ये 20 साल से ज्ञान में है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, अरे इसने ऐसा किया, ये तो बड़ा अच्छा योगी था। तो क्वेश्चन तो आज भी वही है ना, कहते हैं हम प्रश्नों से परे,
अब हमारा कोई युद्ध नहीं चल रहा। बाबा कहे युद्ध तो तुमने तो मैदान मैदान बदला, युद्ध तो अभी भी कर रहे हो, है ना। अब थोड़े पढ़े लिखे हो गए, पहले अनपढ़ थे तो रॉयल्टी से युद्ध कर रहे हैं, कर तो रहे इसलिए हैं। बाबा हाँ जी, इसलिए बाबा कहते हैं ना, रॉयल बुद्धू देखने हैं तो मेरे बच्चों को देखो। अभी भी शुद्रपने के संस्कार ही यूज कर रहे हैं। कोई बहुत आगे जा रहा है ज्ञान योग में, उसकी तारीफें हो रही है, और मैं भी सेवा कर रहा हूँ बैक स्टेज, और उसकी तारीफें हो रही है, तो वहां बैठे मेरा संकल्प चलता है, मेरी नहीं हो रही, या मेरी महिमा हो गई तो मुझे बेहद खुशी होती है, नहीं हुई तो मुझे संकल्प चलता है। तब आज भी वही शुद्रपने वाले ही संस्कार है ना, पर अब हम लोगों से नहीं चाह रहे, अब हम सेवा की फील्ड में चाह रहे हैं, है ना। पर बाबा का संस्कार तो वही चुरा रहे हो जिसको तुम छोड़ चुके हो। तो बाबा कहे फिर चोरी हुई ना, चोरी तो करते रहते हो। तो ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो, कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका, तन मन और धन सब तेरा, फिर मैं मन में मोहवश होकर चलते हो। तो मैंपन लाया या मेरा समझा, ये झूठ हुआ ना। कहना तेरा और करना मेरा, झूठ हुआ ना। वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध संपर्क रखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी सबको छोड़ देंगे। पर देखो यहाँ बात आती है संबंध निभाने की, माना जहां बाबा कहते हैं कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, जब शरीर भी बाबा को दे दिया, मन भी बाबा को दे दिया, तो जब मैं कर्म करूं तो हर सेकंड हर पल ये स्मृति कि ये शरीर बाबा को शब्द देते हैं लोन पर लिया है ना। हमको दुनिया में पता है, हमने जो लीज पर लिया होता है हमको पता होता है इतने महीने में 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म, खाली करो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, पहले से तैयारी कर लेते हैं, 10 महीने हो गए अब बस जाना है, तैयारी करो। बाबा कहते हैं शरीर से कर्म करते हर सेकंड हर पल कि मैं इसमें इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे ये हिसाब पूरा करना है, बस ये हिसाब पूरा कर रही हूँ। न्यारी प्यारी। फिर ये सब संकल्प भी ना आए कि मेरा परिवार ज्ञान में क्यों नहीं, आपको तो बहुत अच्छा है, आपकी तरह मैं होती तो मैं बहुत पुरुषार्थ कर लेती, उसके अपने ही कुछ दुख होंगे। पर बेहद दृष्टि भी हम वहां नहीं रखते। जब ये दृष्टि हो कि ये सभी आत्माएं, दूसरों को सकाश देना बहुत इजी होता है, खुद के परिवार में सकाश देने में संकल्प आते हैं, क्योंकि वहां मेरापन है। मेरा बच्चा बाबा जल्दी स्वस्थ हो जाए, मेरा बच्चा भी ज्ञान में आ जाए, तो वो सहयोगी बन जाए। दृष्टि ही सदा हो, ये आत्मा बाबा का बच्चा सहयोगी है, वारिस है, तो जरूर पद पाएगा। मेरा काम है सिर्फ उसके प्रति आत्मिक दृष्टि रखना, शुभ भावनाएं देना, जैसे सबके लिए है, तभी तो न्यारे होंगे ना। योग में भी मेरा बच्चा, बाबा मेरे बच्चे को आपके गोद में दिया, पहला ही मेरा। अगर कहना हो दूसरे के बच्चे को आपके गोद में दिया तो बहुत इजीली दे देते हैं, जब मेरे बच्चे को गोद में दिया तो पहली लाइन आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर मेरा मेरा आया ही कहाँ, जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं, मन तुम्हारा नहीं, तो ये सारे संबंध, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि संबंध संपर्क अगर दूसरों से भी रखते हो तो फिर दो तरफा हो गया। तो ये भी बाबा कहते हैं, तो ये भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो वायदे का भी तो खून हो गया ना। वायदा मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, अगर वह नहीं निभाते तो झूठ हुआ ना। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो, अब बाबा धोखा और ठगी भी कहते हैं, ब्राह्मण ये भी करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते, कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। ये हुआ स्वयं को धोखा देना। सारी बातें हमें पता है, रोज बाबा सुनाता है, फिर भी हम पूरे दिन में अपने आप को कितना धोखा देते हैं, कितनी बार देते हैं, दूसरों को तो दूर की बात है, स्वयं को। धोखे की निशानी जिससे दुख की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं छोटी सी बात में भी दुख की फीलिंग आना माना, है ना। बाबा कहते स्वयं को जानते हुए धोखे में रखना। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखे देते हो, कहना एक और करना दूसरा, कथनी करनी एक समान नहीं। और जहां कथनी और करनी में हार्मनी नहीं होती है तो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि परिवार को भी धोखा देते हो,
अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना, ये अपने को अच्छा पुरुषार्थ सिद्ध करना। हाँ, माना मैं भी ज्ञानी हूँ, तू भी ज्ञानी है, हम दोनों ज्ञानी है, तो हम ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैंने आपको माफ किया, पर वास्तव में हम दूसरों को भी जाके कहते करेक्ट। हैं ना कि वो ये करते, वो करते, मेरी शुभ भावना है, मैं उसको शुभ भावना देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, पर क्या ये शुभ भावना है नहीं। ना? किसी आत्मा की बुराई देख लेना, वर्णन तो दूर की बात है, आपने किसी की बुराई को देखा बुद्धि से, वो इस पूरे ब्राह्मण जीवन में कभी ना कभी आपके संस्कार में जरूर आएगी, जरूर आएगी, है ना? अगर देखा भी है तो। अब अगर सोचो वर्णन कर लिया तो वो क्या होगा, है ना? बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं ये एक दूसरे को धोखा देते हो, कोई भी गलती करके छिपाना तो धोखा है ना, ठगी है ना। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो। बाबा कहते हैं हम देखो, हम ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, पहले हम साधारण संकल्प करते थे, फिर हमने सकारात्मक संकल्पों को शुरू किया जब हमने ज्ञान को समझा, जब हम योगी बन गए तो अब हम श्रेष्ठ संकल्प करने चाहिए ना। पर अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करना शुरू करें योग में, और फिर जब देह में आए फिर पॉजिटिव संकल्प पर आ जाए, तो फिर नीचे आने में भी देरी नहीं लगेगी, यस। है ना? इसलिए यस। योग की जो अनुभूति होती है वो कर्मणा में वो अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हम पूरा दिन ये करते हैं। साधारण संकल्प में होते हैं, अचानक ब्रेक लगती है, ट्रैफिक कंट्रोल आया, या मुरली मंत्र, या जो भी कुछ अच्छा बाबा की तरफ से याद आया, तो हम फिर पॉजिटिव थिंकिंग पर आते हैं, फिर हम योग में बैठते हैं, तो पॉजिटिविटी से हम ऊपर के लेवल पे जाते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ थिंकिंग पर, जो बाबा से हमें फील होने लगता है। योग मंथन से हम जैसे ही नीचे आते हैं फिर हम पॉजिटिव लेवल पे आ जाते हैं, धीरे धीरे कब वो पॉजिटिव से हम साधारण पे आ जाते हैं हमें ही नहीं पता चलता, इसलिए फिर दूसरे 1 घंटे में अपने आप को फिर से वो मेथड करनी पड़ती है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराओ, पर हम तो यही चक्र में अभी घूम रहे हैं, यस। है ना? ये यस। निशानी तो नए बच्चों की है जो अभी अभी बेचारे चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर बाबा आप चाहते हैं कि डबल अहिंसक बच्चे तो वो जो इसी लेवल पे पूरा दिन रहे श्रेष्ठ स्थिति में, तो उनका योग भी निरंतर रहेगा, तभी तो बाबा निरंतर कहते हैं, जो वो इस स्टेज पर बैठा रहे। ऐसा नहीं कि जब योग में 1 घंटा बैठा तो इस स्टेज पे अमृत वेला, नुमा शाम या मुरली के वक्त, बाबा कहते हैं हर पल ये स्टेज, इसलिए बाबा कहते हैं वहां से गिरे तो आत्महत्या है। कोई बेचारे बिल्कुल ही मर जाते हैं, कोई अगर ऐसे 1-2 फ्लोर से लुढ़कते लुढ़कते आए श्रेष्ठ से पॉजिटिव से फिर नीचे, तो हाथ पैर टूटे हुए होते हैं, फिर चलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कोई बेचारे बिल्कुल ही चले जाते हैं। जो महारथी है डबल अहिंसक वो उसी स्टेज पे रहते हैं, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई वो कहाँ तक धारण की। अब नजदीक के आईने में गहराई में जाके हम अपने आप को चेक करें, है ना, कि कहाँ तक इस स्टेज पर मैं स्थित हूँ, कहाँ तक मैंने इस स्टेज को प्राप्त किया है। और उसके लिए बाबा ने जो हमें बताया कि खून भी नहीं करना, आत्महत्या भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करना, ठगी भी नहीं करना, है ना? और यही हमारी सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारी अवज्ञा, जो बाबा ने कहा महापाप, ये महापाप हमारे द्वारा पूरे दिन में कितनी बारी होता है, इस कारण से इतने वर्षों से ज्ञान होने के बावजूद भी हमसे गलतियां होती है ना? होती तो है। आज बाबा ने कहा, है ना, बाबा ने कहा हम कैसे एक दूसरों को भी ठगी करते हैं, सबसे पहले हम खुद को ठगी करते हैं, है ना, कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा योग करता हूँ या मैं बहुत अच्छा मुरली को समझ पा रहा हूँ, पर वास्तव में अगर देखे तो अभी हमने जो मंथन किया वो भी ऊपर ऊपर ही था, और मोटी मोटी बातें थी जो हम सबको पता है। बिल्कुल। इसकी डेप्थ तो बहुत ही ज्यादा है ना, क्योंकि याद आता है बाबा कहते हैं कि एक शब्द पे एक शास्त्र बन सकता है, तो हम
क्या सोचते हैं कि अभी हमने जो मंथन किया वो तो सिर्फ हमने ऊपर से शंख को बिना है, बिल्कुल सागर के बिल्कुल। किनारे जो लहरों से आ गए हैं, है ना, वो हमने चुग लिए और हम बड़े खुश हो गए। देखो सागर से हमें कितने सारे शंख और मोती मिल गए, पर वास्तव में जो उसकी गहराई में है उसका तो हमें आनंद ही नहीं पता है। जिसको बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो हमने वो अति इंद्रिय सुख अभी भी हमें कई बार महसूस नहीं होता है ना, क्यों? अमृत वेले शायद हो जाता है, वो हम्म। स्टेज बाबा खुद आया हुआ है। पर जब कर्मणा में आते हैं तो हम ये अवज्ञाओं के कारण इतने बोझ में आ जाते हैं, है ना। तो यस। बाबा ने हमारे स्वप्न से लेके हमारे हर एक कर्म पर गहराई से हमें मंथन करवाया। बाबा ने हमें आईना दिखाया कि बच्चे वो पुराने संस्कारों की चोरी अब नहीं करो। किसी की चीज यूज करने भी लाओ तो भी आपको ये पूरा अटेंशन होता है कि ये मेरा नहीं है, उसको जैसा लाया हूं वैसा लौटाना है। यहाँ तो वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, 5 विकार हमारे कभी थे ही नहीं। फिर भी हमने उसको ले लिया, तो बाबा ने उसको चोरी नहीं कहा। पर हम्म। ब्राह्मण बनने के बाद अगर उसको लिया तो चोरी है, द्वापर से तो लिया वो चोरी नहीं थी, है ना। बच्चा अगर कुछ उठाकर लाए तो हम उसको बताते हैं कि इसको चोरी कहा जाता है, उसको माफी मिलती है। पर समझदार अगर कोई चीज उठा के लाए तो माफी की मार्जिन कहाँ है ही नहीं। है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर आप अपने दिए हुए संस्कार जो आपके थे ही नहीं, है ना, और वो अगर यूज करो, भले रॉयल्टी से ही कर लो, पर उसका पाप भी हम्म। 100 गुना है। ठीक है। तो इस मुरली पर जो बहुत ही वंडरफुल है। मतलब संकल्प के हिसाब से तो, बाबा के हिसाब से तो बहुत हिंसा कर ही लेते हैं हम दिन में। जी, अगर हम अपने घंटे अपने घंटे का से भी तो चार्ट सोचते हैं रखें। चींटी पैर के नीचे नहीं आ जाए, मच्छर नहीं मर जाए, ये तो कर लेते हैं। लेकिन वो संकल्पों की तो हिंसा कर ही रहे हैं। जी, एक भी आ गया दिन में, दो भी आ गए, आते ही हैं। अगर हम एक दिन भी ट्राई करें, चलो कल करते हैं, हाँ, कि हम अपने ट्राई हर करूंगी। घंटे का चार्ट रखें, तो शायद हम अपने आप को चेक कर पाए कि हर एक घंटे में हम कितनी बार हिंसक बने, है ना। क्योंकि पूरे दिन का चार्ट भी शायद हम इतना एक्यूरेट नहीं करते हैं, उसमें मोटी मोटी चीजें अमृत वेला, नमाज, शाम मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल हम लिख देते हैं। पर अगर गहराई से हम करें तो हमें अपने हर एक घंटे में चेक करें, चार्ट रखें, अगर हम लिख सकते हैं तो बहुत ही वंडरफुल बात है कि एक दिन भी करके देखे कि बाबा सच में मैं एक घंटे में कितनी बार, है ना, ये सारी ठगी करता हूँ। तो शायद हमें समझ में आएगा रात्रि तक कि हमने हाँ, पूरे ब्राह्मण जीवन में कितनी कितनी ठगी कर ली है। कितनी ठगी कर रहे हैं हम, अपने स्वयं से कितना कर रहे हैं। पर अगर चेकिंग करनी शुरू कर दें तो शाम तक सिचुएशन हमारी बेटर हो जाती बहुत बेटर हो जाएगी। बहुत बेटर। हम महसूस करेंगे कि हम कितने ज्यादा अपडेट हो गए। इतना अटेंशन रखना, अगर हम एक दिन 7 दिन भी इस चीज को कर लेते हैं तो हम एंजॉय भी करेंगे, और हम अपने आप पे कितना अटेंशन रख पाएंगे, है। है ना। बिल्कुल। किसी ने कोई कीमती चीज अपने पास रखी हुई होती है आज के जमाने में, उसने कोई कीमती हार भी पहना होता है, तो उसका पूरा ध्यान हर चीज करते हुए उस पर होता है कि, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। से बाबा कहते हैं आपका ये जीवन इतना माना माया तैयार बैठी है, तो पूरा दिन हर घंटे में अगर ये अटेंशन रहे तो आप कितने सुरक्षित हो जाओगे, आप चेक कर पाओगे, और रात्रि को आपका चार्ट कितना वंडरफुल होगा, भर है जाएगा पेपर। ना। जी जरूर, मतलब कल से करना पड़ेगा, कल से तो सीरियस होना ही है। करना ही पड़ेगा। ये अब समय भी तो कम है ना, तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, वेरी नाइस सोनम, बहुत अच्छा। वंडरफुल जर्नी। हम्म। और थैंक यू सो आते रहिए मच। हमारे ग्रुप में। ये और मुरली बहुत ही वंडरफुल जो आज भेजी गई, इस पे मंथन करना था, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि ये मुरली हमने पहली बार पढ़ी, है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसे अव्यक्त वाणियां हैं जो अभी हमारे आंखों के सामने भी नहीं आई है ना। तो सोचे कि हमें कितना कुछ करना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो आज हमें ये इतनी सुंदर मुरली पे मंथन करने का मौका दिया। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, बहुत मच, अच्छे से किया सो है मच। आपने, कराया। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। थैंक यू।